नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। हम लोगों का एक इनिशिएटिव चल रहा है मैथ्स 24x7 का, जो बेसिकली हम लोगों ने वो सेक्टर लॉन्च किया हुआ बेसिक बच्चों के लिए। मतलब जिनको मैथ एकदम नहीं आती, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो ऐसे प्रिपरेशन वाले बच्चे हों, उन सब के लिए मैंने एक स्पेशल कैंपेन चलाया, जिसमें से हम लोगों ने 10 से 11 चैप्टर को कवर किया हुआ है और 45 चैप्टर को पढ़ाएंगे 45 दिन में, जिसमें फाउंडेशन के नाम पे कुछ बचेगा नहीं। अब आप अगर फाउंडेशन का वीडियो देख लेते हैं तो सर एकेडमिक तो आपका ठीक जाएगा ही, इसके साथ साथ आप एकेडमिक चाहे जिस क्लास को पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा फाउंडेशन वीक है, तो वो सारा कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। हम लोगों ने अपनी नया सेक्टर स्टार्ट किया हुआ एकेडमिक को, जिसमें हम क्लास 6 से 12th तक के सारे मतलब मैथ्स के सिलेबस को कवर करेंगे। 1 by 1 चैप्टर का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट बेस का वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस पे वर्क करेंगे। मतलब आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। वैसे मैथ्स के मामले में तो मुझे यहाँ हर कोई जानता है कि ये सही पढ़ाता है, मैं ये नहीं कर रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ये सही पढ़ाता है, हाँ फीस ज़्यादा लेता है, ये चीज़ में हम लोग फेमस है। तो नंबर सिस्टम है क्लास 9th का, इसमें आपको पता है बात जब नंबर सिस्टम की है तो भैया नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा हाँ दिखा दीजिए भाई क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए नेचुरल है, इरेशनल है और मतलब इस रेशनलाइजेशन है, रूट है, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंट है, पावर है, उसके लॉज हैं और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सेट किया हुआ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 वैरायटी का क्वेश्चन बनता भैया, अगर ये आप लगा लेते हो तो मुझे नहीं लगता इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको सताएगा। देखिए ये रूट वाला है और इतना पता करना है, अगर ये दिया तब भी इतना पता करना, तो ये बहुत टफ नहीं है बेटा। आइए देखिए हम लोग बात कर रहे थे किसका, क्लास 9th का नंबर सिस्टम। बाबू देखो नंबर सिस्टम में क्या है कि अगर हम नंबर की बातें कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। तो बाबू हम काहे ना पहले नेचुरल को पढ़ लें। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अच्छा दूसरा W जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। और तीसरा जरा इंटीजर की बात कर लें, इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2। अब आइए कुछ बात कर लेते हैं बाबू। अगर हम ये कहते हैं कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, हाँ है, और सारे होल नंबर वो नेचुरल है, नहीं है। अगर हम ये बोलें कि सभी व्यक्ति चोर है, सभी व्यक्ति चोर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सभी व्यक्ति चोर कैसे हो सकते हैं? हाँ जितने चोर हैं वो व्यक्ति हैं, वो पर्सन हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही कि ऑल द नंबर्स आर होल नंबर्स, लेकिन ऑल द होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आ गया ना? तो ऐसे इस तरीके से रेशनल आता क्यू, बाबू ये P बाई क्यू के फॉर्म में होता है। किस में आता है? P बाई क्यू के फॉर्म में। और इसी का एक कुलायक नंबर है, उसको हम लोग कुलायक नंबर बोलते हैं। कुलायक नंबर जिसको हम लोग रूट में लिखते हैं वही रेशनल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए बाबू, जब हम लोग रेशनल की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? रेशनल की। तो पहली बात, रेशनल एक टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या चल रहा है ये सब? देखो बाबू एग्जाम्पल मैं देता हूं। इसी नॉन टर्मिनेटिंग में एक और है रिकरिंग, और इसी में एक और है नॉन रिकरिंग। क्या है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। अच्छा जरा ध्यान से सुनना, हमने एक एग्जाम्पल लिया 1/2 का। आंसर क्या आएगा? 0.5। आपने देखा ना सर, ये जो फ्रैक्शन है मतलब जो रेशनल है वो हम लोग डेसिमल में कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि डेसिमल को भी हम लोग रेशनल में करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, ये बात कर रहा था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की। तो बाबू सुनो, जब मैंने 1/2 लिखा तो 0.5 आया। अच्छा हमने 1/3 लिखा तो ये 0.5
3 3 3 3 ऐसे लिखते चले जाओ, यानी 0.3 पे बार आ गया। एक ये मॉडल बना जो टर्मिनेटिंग है, एक ये मॉडल बना जो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इस पे रिकरिंग हो रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में दो वैरायटी के लोग हैं, एक रिकरिंग वाले जो नंबर बार बार आता है, हो सकता है कि वो मान लीजिए कोई और फ्रैक्शन हो x बाई वाई और इसका आंसर आ रहा हो 0.237 237 237, इस तरीके से रिपीटेड हो 3 लेटर का, तो ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग। मतलब चाहे वो 3 डिजिट पे रिकरिंग हो, लेकिन रिकरिंग हो। एक और भी होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 22/7, इसका आंसर क्या आया 3.147693496 डॉट डॉट डॉट। अब आप बताइए सर, इनको कोई नहीं कह सकता कि इस डिजिट के बाद ये डिजिट आएगा। तो ऐसे लोगों का जो इलाज है, जैसे मान लीजिए कि अब √2 ले लीजिए, 1.414323234996, इस तरीके से इनका भी कोई इलाज नहीं है। तो आपने देखा पहला वैरायटी ये था जो कट गया, वो रेशनल था। 1/3 जो कटा लेकिन उसके जो डिजिट्स थे वो रिपीटेड थे, वो रिकरिंग था। ऐसे और भी नंबर आए जो 237 237 237 पे भी रिपीटेड थे, वो भी एक टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और आपने देखा ऐसे कुछ और इस रेशनल जिनका रिपीटेशन है ही नहीं है, मतलब जिनका रिपीटेशन है ही नहीं सर, ऐसे ही नंबरों को बोला गया था इरेशनल, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा, अगर रेशनल है तो सर रेशनल से आप डेसिमल में ये पढ़ाया जाता है, इसमें कुछ होता नहीं। जैसे उसने बोला 22/3 है, ये फ्रैक्शन में है, क्या है फ्रैक्शन, अरे भाई रेशनल फ्रैक्शन एक ही होता है, तो इसको आप डेसिमल कर दीजिए। तो क्या करोगे आप, 3 से 22 को आप भाग दोगे, 3 सते 21, 2 में से गया 1। अब ध्यान से सुनना बाबू, ये रिमाइंडर नहीं बचा, ये मैंने कॉपी किया हुआ है। अब यहां एक डेसिमल बढ़ा दें तो अपने पास जीरोस की कोई कमी तो होगी नहीं। आप जीरोस बढ़ाइए, फिर 3 त्रिक का 9, 1 बचा, फिर 3 त्रिक का 9। तो इस तरीके से आप ढेर सारे क्वेश्चंस को, ये 9 में से 1 बचेगा, तो इस तरीके से उसने बोला कि रेशनल को आप डेसिमल में कर सकते हो इस तरीके से। और दूसरा बोलता है डेसिमल टू रेशनल, ये क्या है आप ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कि 0.3333 या 0.3 बार हो, तो आप इसको कुछ करिएगा ना, इसको लेट कर लीजिएगा x = अच्छा, बार ये देखना है कि कितने डिजिट पे, अगर 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। अब यहां देख बाबू, मैं 10 से मल्टीप्लाई करके, मैं यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.3 को, यहां आ जाएगा 10x, तो यहां भी तो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसमें से 1x माइनस करना, तो इसमें से 0.3333 ये सब माइनस हो जाएगा, यहां आएगा 9x, यहां आएगा 3, बाकी तो सब कट जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9। एक तो ये वाला देखा आपने, इसको काट के हम लोग 1/3 कर देते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन हो 0.234, मतलब मेरा मतलब है कि ये इस पे रिपीटेड जा रहा है, मतलब 234, तो आप तुरंत x = लीजिएगा 0.234 और आप यहां इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा। किससे? 1000 से। तो यहां भी 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये आ जाएगा 0.234। अब बाबू सुनो, 1000x आ गया, ये आ जाएगा 234.234 डॉट डॉट डॉट। अब यहां 1x माइनस करा देना, तो बाबू देखो ये 234 तो रहेगा, 0.234 घट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 999x और यहां आ जाएगा 234, यहां आ जाएगा x की वैल्यू 234/999।
तो इस तरीके का आपने देखा कि इस डेसिमल से हम लोग रेशनल में पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला जो सेक्टर है वो है एक्सपोनेंट का। क्या है? एक्सपोनेंट का। ध्यान से सुनना। तो आप 9th में हो तो जाहिर सी बात कुछ तो अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखता हूं। अगर बोलता है 24 + 10 - 9, ये नंबर एज अ इंटीजर दिख रहा है। जब हम लोग एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो इसी को वो फैक्टराइज करा देता है। बाबू देखो, 2 × 2 × 2 × 3 और प्लस 2 × 5 और ये आ जाएगा 3 × 3। आपने देखा ना, जो सिंपल नंबर था उसको हम लोगों ने पावर नोटेशन में कर दिया। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट और कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं बाबू एक्सपोनेंट। अच्छा, अब आप बताएं, आपने फ्रैक्शन का जोड़ घटाना पढ़ा, आपने इंटीजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, आपने अलजेब्रा में पढ़ा, तो क्या रूट में सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। आइए दिखाते हैं। जैसे 2√2, देखो ये 2 पावर 2 हो गया, यहाँ 2⁻3 हो गया, यहाँ 2⁻4 हो गया, यहाँ 2⁻6 हो गया। तो पहले आप बिरादरी चेक करो। बिरादरी का मतलब जैसे यहाँ 2⁻2 है, 2⁻3 है, 2⁻4 है, 2⁻6, कोई बिरादरी सेम नहीं है, कोई बिरादरी सेम है ही नहीं है। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए एक तीसरा क्वेश्चन मेरा होता 2² + 2²। गंवाई भाषा में बता रहा हूं भाई। 2² का मतलब होता है 2 × 2²। कैसे? आइए दिखाते हैं भाई। 2 दूना कितना हुआ? 4, और ये 2 दूना कितना हुआ? 4, बराबर आया 8, और 8 को 2 पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3। तो हमने क्या बोला था? 2.2 बोला था। यही बोला था कि भैया देखो, एक x यानी 2x हुआ, तो मैं 2 तो लिख रहा हूं, x लिख दे रहा हूं, तो मतलब ये हुआ कि 2 × 2⁻2, इसका मतलब 2⁻3। तो इस तरीके से इनका एडिशन। अब इनमें क्या खास बात है, जरा आप ध्यान से देखिए। इनके लॉज क्या हैं बाबू? इनके लॉज क्या हैं? इसका लॉ पहला है कि अगर x के खोपड़िया पे m है और x के खोपड़िया पे n है और बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x पे आप इनके खोपड़िया वाले नंबरों को जोड़ दीजिए। दूसरा, अगर x पावर m है, डिवाइड कर रहा है x पावर n, तो x पावर m - n करा दीजिए। तीसरा, अगर x पावर m है और बाहर कोई n मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x पावर m × n करा दीजिए। चौथा कह रहा था कि x पावर 0 हो तो 1 करा दीजिए। पांचवा, पटकना वाला सीख लीजिए। x/y है, पावर -1 है, तो इसको आप y/x लिख सकते हो, पावर 1 करके। इतना देखा। एक और चीज देख लो। अगर वो कह रहा था कि x पावर m हो और y पावर m हो, तो इसका मतलब x × y करा लीजिए और पावर m लगा दीजिए। इतनी कहानी है और इसी पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे बाबू। इसको मैं यही रोकता हूं। अब यहां देखिए, एक क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2⁻3, मैंने लिखा 3⁻−3, मैंने लिखा 2⁻6, मैंने लिखा 3⁻9। अब आप ध्यान से सुना, इसमें भी बिरादरी इकट्ठा करो। 2⁻3 और 2⁻6, तो 2⁻3 और 2⁻6 एक साथ आ जाएंगे, 3⁻−3 और 3⁻9 एक साथ आ जाएगा। आपको पता ना, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो इसका मतलब 2⁻9 आ जाएगा, और ये 3⁻−3 + 9 यानी 6 आ जाएगा। तो 2⁻9 × 3⁻6। बाबू ये समझ में आ गया? अच्छा, ये तो था तब जब पावर में गिवन था। कभी कभी एक बदतमीज वाला क्वेश्चन मिल जाता है, ऐसे लिखा रहेगा 2⁻3 × 8 × 9 × 3⁻2। अब देख बाबू, यहाँ ये पावर में है, ये पावर में, ये दोनों ऐसे बैठे हैं, तो इन लोगों को पहले आप पावर में बनाइए। यहाँ 2⁻3 था, तो 8 को देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 2 2, यानी ये आ जाएगा 2⁻3। अच्छा, 9 को लिखेंगे 3 × 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ था 3⁻2। अब बबुआ सुन, ये आ जाएगा 2⁻3 3 6 आ जाएगा, और ये 3⁻4 आ जाएगा। मतलब ये कि जब भी हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े ना, तो उसमें देखिए जो पावर में है ठीक है, जो नहीं है उनको पावर में बना दो। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, जरा एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लेते हैं।
मान लीजिए 2 पावर 3 हो, 3 पावर 4 हो, 5 पावर 9 हो और यहाँ निचवा कुछ लिखा हो 2 पावर 4, 3 पावर 3 और 5 पावर -7 हो। ये 5 पावर 7 लिख देते हैं खाली। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें भैया, कुछ करिएगा नहीं, ये एक टाइप का देखा जा डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 पावर 3 -4 करा दीजिए, 3 पावर 4 -3 करा दीजिए, 5 पावर 9 -7 करा दीजिए। यहाँ बचेगा 2 पावर -1, यहाँ बचेगा 3 पावर 1, यहाँ बचेगा 5 पावर 2। अब देख बाबू, नेगेटिव तो यही है ना खाली, तो इसका एक और उपाय है कि 3 पावर 1 रहन दीजिए, 5 पावर 2 रहन दीजिए और हाई 2 को निचवा भेज दीजिए। अब ये क्या है, ये बाबू इस तरीके की कहानी मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ, बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए 2 पावर -3, 3 पावर -2, 5 पावर -3 और यहाँ है 3 पावर -6, 5 पावर -7 और 2 पावर -6। मान लीजिए ही कुछ सब मरियल, ऊपर भी मर गए लोग, नीचे भी, तो भैया इनको जिंदा कराओ। इनको जिंदा कैसे कराते हैं, हाई जितने ये नेगेटिव इनको ऊपर भेज दीजिए। ये ऊपर जाएगा 3 पावर 6, ये ऊपर जाएगा 7 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, देखिए कैसे जिंदा हो गए। और ऊपर वाला जो निचवा ले आइए 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5 पावर 3। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा नियम है कि बेस सेम और आपस में डिवीजन, तो पावर घटा दो, तो 2 पावर 6 में से 3 घटा देंगे, 3 पावर 6 में से 2 घटा देंगे और 5 पावर 7 में से 3 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पावर 3, ये आ जाएगा 3 पावर 4, ये आ जाएगा 5 पावर 4। देख बाबू, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ये सॉल्व हो गया। अच्छा, ये तो आपने देखा। अब जरा एक वैरायटी और देखिए। तीसरा, अगर ऐसे लिखा हो 2x पावर 4 इक्वल टू 64, ऐसे लिखा हो, तो इसका क्या इलाज है। तो बाबू सुनो, ये 2 पावर x प्लस 4 रखिए और इसको आप तोड़ डालिए, 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये आ जाएगा 2 पावर कितना 6 आ जाएगा। और यहाँ क्या था 2 पावर x प्लस 4, तो ये देखो बाबू भाई बेस कट जाता है और x प्लस 4 इक्वल टू 6 आ जाता है और x की वैल्यू 6 माइनस 4 बराबर 2 आ जाता है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। एक्सपोनेंट का तो लगभग क्वेश्चन हो गया, एक आठ और देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, x पावर 0, y पावर 0, z पावर 0, डब्बा बंद का 0। तो देख बाबू, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये मैं बता चुका हूं कि क्यों ऐसा हुआ। ये आ जाएगा 3 पावर 0, आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, ये तो ये था। पांचवा क्वेश्चन जरा देखिए, 1/2 पावर 0, 2/3 पावर 0, 3/4 पावर 0। तब बाबू सुनो, जब हम बता ही चुके हैं कि किसी के भी खोपड़िया पे 0 होना तो 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो आपने ये भी क्वेश्चन देखा कि अगर किसी के खोपड़िया पे किसी का पावर 0 हो जाता है तो उसकी औकात 1 हो जाती। अब चाहे यक्स हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुकुर बानर हो, कुछ भी हो, सबका अगर खोपड़िया पे 0 है तो वो 1 करा देगा। ये बात तो खत्म हो गया। सर अब जरा रूट की कहानी, कौशलेन शर्मा की जुबानी, इसकी क्या कहानी है बाबू। ये भी एक टाइप का बिरादरी, जैसे x और x 2x हो गया, ऐसे √2 आइए ध्यान से देखना। सबसे पहले √2 प्लस √2 कितना 2, ये देखिए सर 2√2। नहीं समझ में आया, एक कुत्ता, दुई कुत्ता तो दुई कुत्ता। अच्छा, √2, √3, √4, √5, √6। अब पहले तो ये पता करो कि कौन रूट में है कौन नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग रूट में दिखते हैं वो होते नहीं, जैसे जो जैसा दिखता वो होता नहीं। तो जरा पोल खोलिए, ये तो बेचारा फैक्टराइज होकर के यही आएगा, ये तो सही है, ये भी यही आएगा। अही काका 2 आ जाएंगे, √4 को 2 लिखते क्योंकि 2 दूना 4, जोड़ा बनाओ बाहर निकालो, ये बेचारा ऐसे रहेगा। ये कहेगा साहब हमको बहुत कर सकते हैं आप, तो आप ऐसे लिख दीजिए,
क्या मतलब हुआ? तो आपने ये देखा कि जो लोग रूट में दिखते हैं वो होते नहीं, हम सभी की बात तो नहीं कर रहे, जैसे रूट 4 दिख रहा रूट में, था नहीं, तो आपने ऐसे चीजों को भी सॉल्व करना देखा। तीसरा, बाबू अगर रूट टू में मल्टीप्लाई करता है तो एक 2 देता है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, चौथे वैरायटी का क्वेश्चन, अगर 2√3 मल्टीप्लाई करता है 2√2 में तो पहले ही नंबर वन मल्टीप्लाई करता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 और √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √6 हो जाएगा। ये वही कहानी है, अगर आपको अलजेब्रा आ रहा होगा, आपने 2x को मल्टीप्लाई कराया 3x से, तो 3 दूना पहले आप 6 लिखोगे, x और x स्क्वायर लिखोगे, है ना? क्या लिखोगे? 6x²। तो ठीक रूट की भी वही कहानी है, डिवीजन भी ऐसे होता है। तो बाबू थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, बात रूट की चली रही है, तो रूट का आपने देखा सिंपल एडिशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 2√3 हो, 3√2 हो, 7√2 हो, 10√3 हो, तो आप क्या करोगे? लाइक टर्म को इकट्ठा करोगे, 2√3 और भी है कहीं, 10√3, 3√2 और 7√2। अच्छा, अब देख बाबू, 10 2 12√3, अब 3√2 और 7√2 है, तो माइनस उधार बाड़ी वाला कहानी 4√2 बन जाएगा। अब देखिए ये इस तरीके से होता है। इसमें एक अगला स्टेप है, इसको हटा देते हैं। अगला स्टेप है रेशनलाइज। तो ये है क्या? रेशियोनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या है? द डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है कि जैसे रूट हम पढ़ ही रहे हैं, तो कभी कभी बाबू ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे मान लीजिए 1/2, ये पहला क्वेश्चन रेशनल है, नहीं रेशनलाइज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर रूट में नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन 1/√2, हाँ सर ये हो जाएगा, ये √2 से रेशनलाइज हो जाएगा। किससे हो जाएगा? √2 से, तो √2/2 हो जाएगा। देखा आपने? अच्छा, तीसरे वैरायटी क्वेश्चन में देखिए, 2 + √3 और 2 - √3। बाबू हाई जो है नीचे वाला, इसी का उल्टा साइन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 + √3, 2 + √3, इसका आंसर आ जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर, और हाई नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, हाई आ जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 4 - 3, आंसर आ जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर। और इसको चाहो तो आप खोल दीजिए, हाई 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 2 × 2√3, तो मतलब आ जाएगा 7 + 4√3, मतलब a + b का होल स्क्वायर के नियम से खुल जाएगा। अब जरा इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए रेशनलाइज की बात चल रही है, 2 + √3 निचवा हो और नीचे हो 2 + √3 - √2। बाबू इसको मैं लगा के तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं कि ये आप a ले लीजिए और इसको b ले लीजिए, और इसी के उल्टा साइन से आप इसको क्या करिए? रेशनलाइज कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 + √3 और प्लस √2। आप देख लीजिए, ये इसका हुआ, ये इसका। अब यहाँ इन दोनों डब्बा के बीच में माइनस, इन दोनों डब्बा के बीच में प्लस, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैरायटी का आपने क्वेश्चन देखा। अब इसमें एक वैरायटी का और क्वेश्चन देखिए, ऐसे दिया होता कि x = है 2 + √3 और लिखा होता है फाइंड x² + 1/x², ऐसा लिखा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको पाने का तरीका कक्षा 8 में तो पढ़ाया गया है। सबसे पहले 1/x पता करो। 1/x का मतलब 1/2 + √3 इंटू करा दीजिए 2 - √3 से और 2 - √3 से, यह आंसर आ जाएगा 2 - √3 और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ये फाइनली 2 - √3 अपॉन 4 - 3, आंसर आ जाएगा 2 - √3। बाबू समझ में आ गया ना? ये निकालना। अब जरा ध्यान से देखना, देखो भैया ये x² + 1/x², इसको पाने के लिए आपको कम से कम x + 1/x बनाना ही पड़ेगा, फिर उसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, आ जाएगा x² + 1/x²।
और +2 भी आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कट जाएगा। अच्छा क्या करें अब भाई, x की वैल्यू अपने पास 2 + रूट था, 2 + रूट 3, यहां देखिए 2 + रूट 3 और 1/x की वैल्यू 2 - रूट 3, म्याऊ हो गया, आंसर आ गया 4। आइए हम लोग 4 का स्क्वायर रखेंगे, आ जाएगा x² + 1/x² +2, यहाँ आ जाएगा 16 - 2 = x² + 1/x², ये आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा x² + 1/x²। ये गौर से बात सुनिएगा और देखिएगा, टोटल 9 वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, टोटल 9 वैरायटी का। भैया पहला ध्यान से देखना, जब वो दिया होता है कि x², हाँ दिया होता है कि x + 1/x दिया होगा या x - 1/x दिया होगा, सर इसके अलावा कुछ देता नहीं, आपसे निकलवाता ये है x² + 1/x², x² - 1/x², और देखिए और x⁴ + 1/x⁴, चौथा देखिए x⁴ - 1/x⁴, पांचवा देखिए x³ - 1/x³, छठवा देखिए x³ + 1/x⁴, सतवा देखिए √x - 1/√x, आठवा देखिए √x + 1/√x। अब एक चीज मैं ध्यान से बता दूं बाबू, देखो जब ये दिया रहेगा x + 1/x दिया हो तो आपसे 8 निकलवाता है, लेकिन जब ये इसको आप पता करोगे या इसको पता करोगे तो आपको एक और ढूंढना पड़ेगा, क्या? x - 1/x। ये कब? जब x + 1/x दिया हो। और सर मैं बताऊं, अगर आपको x - 1/x दिया है तो आपकी मजबूरी हो जाएगी x + 1/x ढूंढना, बिना इसका नहीं लग पाएगा। कक्षा 8 में ये सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं स्पेशली बता दिया हूं कि इतना आपको लगाना पड़ता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम और लगा देते। अब जरा ध्यान से 1-2 बात, आपने रूट पढ़ा, आपने रेशनल पढ़ा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा, आपने डेसिमल से उसमें रेशनल में कन्वर्ट देखा, आपने रेशनल से डेसिमल में भी देखा, आपने एक्सपोनेंट देखा, आपने रेशनलाइजेशन देखा। सर इसके बाद एक आध क्वेश्चन और बचता है ये वाला, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 - √3 और यहां ये बता दे, कंपेयर करा दे कि a + b √3। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं लगा के दिखा देता हूं। 2 - √3, हाई मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 + √3 से और 2 + √3 से। हमने बताया ना बाबू कि जो नीचे वाला साइन होता है उसी को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2 + √3 और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 + √3, यहाँ आ जाएगा 4 - 3 और इसका आंसर आ गया 2 + √3। आप कंपेयर कराओगे तो हाई 2 आ जाएगा a के साथ, हाई 1 आ जाएगा b के साथ। ऐसा देखा ना सर? तो ऐसे क्वेश्चन और बनता है बाबू कि ऐसे लिखा रहेगा 2 - √3 और 2 + √3, इसको ऐसे नहीं, ऐसे रैशनलाइज करने के लिए नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि भैया ये क्वेश्चन है और जरा √2 की वैल्यू दे देगा 1.414, √3 की वैल्यू दे देगा 1.732, इस तरीके का दे देगा और कहेगा रखिए, इस पे रखिए। तो बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट रख देगा, इसे कहेगा सर ये दिया है तो रख ही देते हैं। नहीं बाबू ऐसा ना करिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा, इसको रेशनलाइज करिएगा, इसको क्या करिएगा, रेशनलाइज करिएगा। लास्ट में जब आपका आंसर आ जाएगा ना, तब उस पर वैल्यू रखिएगा, ऐसे पहले मत रख दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - √3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 4 - 3 आ जाएगा। आपको पता ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 √3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 7 - 4 √3। आप √3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे। तो हमने इस पूरे चैप्टर की कुंडली खोल करके समझा दिया है। रही बात वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की, तो सर मैंने एक एक क्वेश्चन तो सबका करा दिया है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता तो सर मुझे लगता है आपके 101% आप लगभग क्वेश्चन लगा लोगे। धन्यवाद।